अरे जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार में हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता का दरवाजा बंद है। तो नीतीश चालीसा पढ़ते रहिए, बिहार की जनता का राजनीतिक इलाज करती है। अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कितना भी लगाओगे वो खुलेगा ही नहीं। जब नरेंद्र मोदी डीएनए का सवाल उठाते थे, 23 महीना में डीएनए कैसे ठीक हो गया था। बेचैनी में है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो महागठबंधन बना, उसमें अलग थलग पड़ गई। जंगल राज में तो आंकड़ा बता रहा है और आप कहते हो कि दरवाजा बंद है। अरे जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार में हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता का दरवाजा बंद है। अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कितना भी लगाओगे वो खुलेगा ही नहीं जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार की धरती पर है। और हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, अमित शाह जी 2015 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन के नेतृत्व में लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी डीएनए का सवाल उठाते थे, 23 महीना में डीएनए कैसे ठीक हो गया था। कैसे 23 महीना में नतमस्तक हुए नीतीश कुमार के दरबार में कि हुजूर जान बचाइए, हम सत्ता में आपके साथ रहना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और बेचैनी में है, बेचैनी इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो महागठबंधन बना, उसमें अलग थलग पड़ गई। कोई भी उसका राजनीतिक सहयोगी बनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, नंबर 1 कि वाल्मीकि नगर जो खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहां व्याघ्र परियोजना के लिए अगर उसको बेस्ट अवार्ड मिला, तो अमित शाह जी आप तो चीता युग वाले हैं, चीता लेके क्यों नहीं आए। कम से कम चीता लेके आते। पटना की सभा में आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती को नीतीश कुमार की संगति का असर होना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया, आदरणीय गृह मंत्री जी, लज्जा लगता है या आप शर्मसार इस बात के लिए होते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमने भाग लिया नहीं, तो आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न की वकालत कैसे करें, हम उनको कैसे दें, क्योंकि आपको आजादी की लड़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है और वह स्वतंत्रता सेनानी थे। तीसरा प्रश्न हम यह जानना चाहते हैं कि रक्सौल और टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो आपने फर्जी बातें कही, कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है, जमीन का खाता खसरा नंबर हमने सार्वजनिक किया है और आपने अब तकसीला पूजन उस पर नहीं किया है। आप गुनाहगार हैं, आपके मन में ईर्ष्या है कि बिहार का विकास की पटकथा नहीं लिखी जाए। अब पैकेज के बारे में तो सब मुख्यमंत्री जी बता दिए कि पैकेज इनका कितना है, कई बोलने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम केवल और जंगल राज, तो जंगल राज में तो आंकड़ा बता रहा है कि अपराध के दर में कमी आई है। तो आपके दिमाग में अगर जंगल बैठ गया है, अगर राजनीतिक जंगल के आप शिकार हो चुके हैं माननीय अमित शाह जी, तो ये बिहार की धरती है। यहां चीता नहीं लाने के लिए माफी मांगिए, हरित क्रांति की उपयोजना के लिए माफी मांगिए, माफी मांगिए इस बात के लिए आप कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का आपने कार्यक्रम किया, लेकिन उनके सम्मान में कोई भी देश स्तर पर उनको सम्मान मिले, इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं किया। और चौथी बात, आदरणीय अमित शाह जी, जब तक नीतीश कुमार जी हैं, तब तक भाजपा का बिहार में सत्ता के लिए दरवाजा बंद है। हाड़ में हल्दी लगा है तो हमारे चलते लगा है, न तो आपको बोहनी पर भी आफत है इस राजनीति के दौर में। और हम यह अंतिम रूप से कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का ये बिहार है, तो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद जितने राजनीति के उनके स्टेपनी हैं, सबको नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया, जब इतने हम कमजोर हैं
जब हमारे बारे में आप बोलते हैं कि इनकी कोई वक़्त नहीं है, तो बिहार आने की जरूरत आपको क्या पड़ती है? 12 बार 16 बार नीतीश कुमार जी का नाम ले रहे हैं। तो राजनीति हमारे इर्द गिर्द हमारे नेता का घूम रहा है जब से महागठबंधन बना है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति में नैतिकता है भारतीय जनता पार्टी में, तो भाजपा बिहार के नेता यह भी बोले कि क्यों नहीं हिम्मत किया स्वामी सहजानंद सरस्वती को पुरस्कार दिलाने का, क्यों नहीं इस बात के लिए कहा कि अनुसूचित जनजाति की थारुओं की बेटी को नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया था, उस सम्मान को की चर्चा उन्होंने क्यों नहीं किया? वाल्मीकि नगर पर्यटक केंद्र बना, इसकी चर्चा क्यों नहीं किया? बल्कि केवल नकारात्मक बातें करते रहे। तो नीतीश चालीसा पढ़ते रहिए, बिहार की जनता का राजनीतिक इलाज करती रहे।